चलिए फिर, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया है? अभी तक जो अपन ने पढ़ा है वो पढ़ा है कंपनी अकाउंट में 4 फीचर्स, री इशू, और फिर पढ़ा था शेयर्स इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश, एंड फिर पढ़ा था अपन ने इफ शेयर्स इशू टू द प्रमोटर्स, इफ शेयर्स इशू टू द प्रमोटर्स। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिबेंचर्स। क्या पढ़ने वाले हैं? डिबेंचर्स। तो मैंने मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो मॉड्यूल के जो टफ क्वेश्चन थे वो सब मैंने करवा लिए हैं, और जो भी क्वेश्चन सिंपल से है या जो भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है तो एक बार आपको उसको देखना है, पहले खुद से करना है। इन केस अगर कोई डाउट है तो फिर आप मेरे को सीधा पूछ सकते हो, ठीक है? तो फर्स्ट आपको प्रैक्टिस करना है, और सेकेंड चीज जो क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं वो भी आपको एक बार विद रिटर्न प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, आपका कंपनी अकाउंट का ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में अभी हम लोग आगे आ रहे हैं डिबेंचर। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डिबेंचर। मैंने पहले बोला होगा कि जो भी आपका शेयर से रिलेटेड जो भी थियरी है, शेयर्स, डिबेंचर, तो उसका मैं आपसे अलग से एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा, आप वो लेक्चर देख लेना। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसको पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे सुनना, सर जो डिबेंचर्स और शेयर्स दोनों में एक डेफिनेशन का डिफरेंस है, बाकी जो जर्नल एंट्रीज है वो सेम ऐसी की ऐसी होगी जो अपन पहले 8 एंट्री पढ़ी थी, ठीक है? अभी सुनना यहाँ पे, डिबेंचर मतलब क्या होता है कि सर डिबेंचर इज नथिंग लाइक, बट आपका क्या होता है, एक लोन जो कंपनी ने लिया है, कंपनी ने क्या लिया है, लोन ले लिया है, एंड वो लोन रीपे अपने को करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिबेंचर। डिबेंचर मींस एक ऐसा सर्टिफिकेट विच एक्नॉलेज दैट कंपनी हैड टेकन अ लोन फ्रॉम दी पब्लिक, फ्रॉम दी पब्लिक, यस। तो बाकी कोई इतना उसका डेफिनेशन है नहीं है। तो डिबेंचर मींस एक लोन होता है, क्या होता है, एक लोन, और लोन ऑलवेज कहाँ पे आ जाएगा, आपका लायबिलिटी साइड में। डिबेंचर में भी आपके सिक्योर्ड होते हैं और मे भी क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब क्या होता है कि सर ऐसा डिबेंचर, यानी उसका किसी अपनी कंपनी की एसेट के ऊपर क्या है, चार्ज है, क्या है, चार्ज है। यानी उसने क्या किया, डिबेंचर लोन लिया, और लोन के अगेंस्ट में कंपनी कोई भी एसेट क्या रख दिया है, गिरवी, क्या रख दिया है, गिरवी। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड मतलब जहाँ पे सर कोई भी एसेट चार्ज में है नहीं है, कोई भी एसेट गिरवी रखा हुआ नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो ये सब थ्योरी पार्ट में हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं कि सर जो क्वेश्चन एग्जाम में प्रैक्टिकल आता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं दो वर्ड आपके लिए लिख रहा हूं, एक होता है कैपिटल, एक क्या होता है, कैपिटल, एंड सेकेंड वर्ड आपका आता है लोन। कौन सा आता है, लोन, बराबर। कैपिटल मतलब क्या होता है कि सर जो भी ओनर, जो भी ओनर अपने ही बिजनेस में क्या करता है, इन्वेस्ट, क्या करता है, इन्वेस्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल, क्या बोलते हैं, कैपिटल। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है आपका इक्विटी शेयर्स ले लो या फिर प्रेफरेंस शेयर्स ले लो, ये आपके कैपिटल के परफेक्ट एग्जांपल है। क्या है, परफेक्ट एग्जांपल है। अभी लोन क्या होता है कि सर जो हमको कोई भी आउटसाइडर्स, जो कोई भी आउटसाइडर्स हमको कोई अमाउंट देता है और बोलता है कि आप यूज करो, लेकिन आपको मेरे को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, यस। इनको क्या मिलता है, ओनर्स को डिविडेंड, क्या मिलता है, ओनर्स को डिविडेंड या प्रॉफिट में शेयरिंग, बराबर, यस सुन लो। और इनको क्या देना पड़ेगा अपने को, इंटरेस्ट, क्या देना पड़ेगा अपने को, इंटरेस्ट, ठीक है? तो यही होता है कि भाई आउटसाइडर ने अपने को 10 लाख का लोन दिया, कितने का, 10 लाख का लोन दिया है, तो ये क्या करेगा, कुछ एक्नॉलेज करके देगा, कुछ सर्टिफिकेट देगा कि यस सर मैंने आपसे क्या ले लिया, लोन, क्या ले लिया, लोन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो डिबेंचर बोल दो या फिर आप बॉन्ड बोल दो, बराबर ना, डिबेंचर बोल दो या फिर आप बॉन्ड बोल दो, ठीक है, यस। अभी यहाँ पे क्या होगा मालूम है कि जब जब ये, जब जब कैपिटल इन्वेस्ट होगा ना, यानी जब जब इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल, क्या बोलते हैं, कैपिटल। तभी हमने स्टार्ट की 8 एंट्री पढ़ी थी, वहां पे क्या लिखा था, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और वो शेयर जब पैसा दे रहा है वो कौन है, ओनर ही है। तो हमने क्या किया था, वो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया था, शेयर कैपिटल, कहाँ पे डाल दिया था, शेयर कैपिटल में। तो अपना नेक्स्ट एंट्री कौन सा था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर हमने अलॉटमेंट मांगा था, तो अलॉटमेंट में भी हमने क्या किया था, सर जो मांगे उसको डेबिट कर दो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या पढ़ा था अपने, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो वहां पे क्या होता कि सर वो जो अमाउंट मिल रहा था ना, वो हमको कहां से मिल रहा था, ओनर से। कहां से मिल रहा था, ओनर से। इक्विटी शेयर से मिल रहा था मेरे को, प्रेफरेंस शेयर से मिल रहा था, तो वहां से सर मेरा इंक्रीज क्या हो रहा था, कैपिटल, क्या हो रहा था, कैपिटल। बट अभी कोई आउटसाइडर मेरे को अमाउंट दे रहा है कि सर ये लो 10 लाख रुपए, क्या ले लो, 10 लाख। तो ऑब्वियसली चलो एंट्री डिबेंचर मैंने इशू किया, तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, क्या एंट्री हो जाएगा,
यानी नथिंग बट जो अपना शेयर एप्लीकेशन है इट विल रिप्लेस बाय डिबेंचर एप्लीकेशन। बट जब मैं एप्लीकेशन अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, डिबेंचर में, तो क्या मैं ऐसा लिखूंगा कि डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कैपिटल? नहीं ना, क्योंकि कैपिटल किसको बोलते हैं, जो ओनर इन्वेस्ट करता है, और ये जो बंदा आउटसाइडर है ये ओनर नहीं है, बराबर ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, क्या करना है अपने को, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। यस, आपको कैपिटल वर्ड किधर भी यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग अलॉटमेंट मांगेंगे, तो जो चीज मांग रहे हो उसको क्या कर दो, डेबिट, क्या एंट्री हो जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, अगेन कैपिटल वर्ड कभी भी नहीं आएगा। यस, फिर पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर फर्स्ट कॉल डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कैपिटल अकाउंट, फिर आपका पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर सेकंड कॉल डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, एंड लास्ट में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट है। सुनो, तो आपको ये एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। होप सो ये एंट्री कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, खाली यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है कि सर जहाँ पे मैं शेयर्स लिखता था वो रिप्लेस किससे हो जाएगा, डिबेंचर, किससे हो जाएगा, डिबेंचर से, और जहाँ पे मैं कैपिटल लिखता था वो कैपिटल ये टाइम पे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सर ये आउटसाइडर है, ये ओनर नहीं है, और कैपिटल वर्ड तो हम उसके लिए यूज करते हैं जो कंपनी का क्या होता है, ओनर, क्या होता है कंपनी का ओनर। यस और नो। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप जहां जहां पे आगे पढ़ोगे ना वहां पे ऐसा लिखा रहेगा 10% डिबेंचर, क्या लिखा रहेगा, 10% डिबेंचर, या फिर ऐसा लिखा रहेगा 10% 1000 डिबेंचर एट ₹100 ईच, एट ₹100 ईच, बराबर। सुनना इसको, तो सर जहां पे आपको लिखा ना 10%, क्या लिखा है 10%, तो ये 10% आपका क्या रहेगा, ऑलवेज इंटरेस्ट रेट, क्या बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट रेट। इसका कभी कभार दूसरा नाम भी होता है, क्या बोलते हैं इसको, कूपन रेट, क्या बोलते हैं, कूपन रेट। यस, कभी कभार दे देंगे 10% कूपन रेट, इट मीन 10% कौन सा रेट है, इंटरेस्ट रेट। 1000 मतलब इतने आपने डिबेंचर इशू किए, और 100 क्या रहेगा तुम्हारा हमेशा डिबेंचर का फेस वैल्यू, क्या रहेगा हमेशा डिबेंचर का फेस वैल्यू, याद रहेगा ये। यानी कभी कभार अपने को ऐसा दे दे कि सर 10% और रुपीज में मेरे को दिया है 10 लाख डिबेंचर, कितने, 10 लाख डिबेंचर्स। तो अगर मेरे को ये डिबेंचर जो रुपीज में दिया है इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो 10 लाख का हमेशा डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना होता है, 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10,000 डिबेंचर, कितने आ जाएंगे, 10,000 डिबेंचर। यस और नो। इक्विटी शेयर्स का कुछ भी प्राइस नहीं दिया, मतलब वो क्या रहेगा, ऑलवेज 10, कितना रहेगा, ऑलवेज ₹10। यस और नो। और प्रेफरेंस शेयर्स का भी ऑलमोस्ट उसका 100 रहेगा, और डिबेंचर्स का भी ऑलमोस्ट कुछ नहीं दिया तो अपने को 100 अज्यूम करना है। यस और नो, याद रहेगा ये। अभी सुनना यहाँ पे, आगे जो भी एंट्री पढ़ेंगे आटो आट एंट्री आपकी सेम है। उसके बाद में सर यहाँ पे चीजें फोरफिट नहीं होती है कि सर सब कुछ सेम है मतलब फोरफिट भी हो जाएगा, क्योंकि हमने उसके पास से लोन लिया है, हमने उसके पास से क्या लिया है, लोन लिया है, तो उल्टा अपने को पे करना है, वो शेयर होल्डर को पे नहीं करना है, या डिबेंचर होल्डर को पे नहीं करना है, उल्टा अपने को लोन पे करना है। तो यहाँ पे फोर फीचर्स वाला कभी भी कोई क्वेश्चन आता नहीं है। यस और नो। तो यहाँ पे नॉर्मल आपका अमाउंट आने का ही एंट्री होता है। यस और नो। अभी सुनना है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाला हूं तो उसके लिए आपको ये अप्रोच ध्यान रखना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं, यस, कंजर्वेटिज्म अप्रोच, या प्रूडेंस, क्या बोलते हैं उसको, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। यस, सुनना अभी, ये होता है कि पूरा का पूरा आगे जितना भी हम लोग डिबेंचर पढ़ने वाले पूरा का पूरा ये अप्रोच पे ही डिपेंड रहेगा कि आपको ये अप्रोच आता है तो ही सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। सुनना अभी, ये क्या बोलता है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज ये आप लोगों जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूं, मिस्टर रस्तोगी, मिस्टर रस्तोगी, ठीक है। अभी ये इसके क्या है, पेरेंट्स, क्या है इसके पेरेंट्स, और ये
और ये इसका एम है, बराबर ना, कि मेरे को 2 डिग्री लेना है, सीए और सीएस दोनों डिग्री लेना है, ठीक है। अभी सुनना यहाँ पे, ये ऑलरेडी बंदा सीए क्या कर रहा है, परस्यू कर रहा है, सीए दे ही रहा है वो, ठीक है। अभी इसके माइंड में आया क्या, क्यों ना मैं एक और अच्छी डिग्री ले लूं, बराबर ना, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। तो बोला ठीक है यार, वो भी हम ले लेते हैं। तो इसके लिए वो मम्मी के पास गया और मम्मी को क्या बोलता है कि मम्मी मेरे को क्या करना है, कंपनी सेक्रेटरी का डिग्री और लेना है, तो मेरे को उसके लिए कम से कम पूरे थ्रू आउट द सीएस में मेरे को 2 लाख रुपया चाहिए। कितना चाहिए, 2 लाख रुपया चाहिए, बराबर, यस। ऐसा मम्मी को बोल दिया। अभी मम्मी ऑब्वियसली मे बी इसकी कैपेसिटी है या नहीं है, पर अपनी मम्मी हमेशा क्या बोलेगी, अगर दुनिया में कोई भी सीएस बना तो पहला मेरा बेटा ही रहेगा जो सीएस बनेगा, ठीक है। बोला बेटा बिंदास कर, बराबर ना, तो टेंशन मत ले, हम पैसा जुटा लेंगे। अभी मम्मी के माइंड में क्या आएगा कि यार उसने तो बोल दिया कि 2 लाख चाहिए मेरे को, सपोज 2 साल बाद में, कितने साल बाद में, आफ्टर 2 इयर्स मेरे को सीएस करना है, मेरे को 2 लाख रुपया चाहिए। मम्मी क्या करेगी, अभी जो डेली पर मंथ मम्मी की जो भी सेविंग्स रहेगी उसमें से वो अमाउंट क्या कर देगी, साइड में रख दी जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मम्मी के हर महीने की सेविंग कितनी थी, 10,000 रुपीज। तो मम्मी ये 10,000 को अपने काम के लिए यूज करती थी, बट अभी उसको एक सबसे बड़ा काम कौन सा आ गया कि बेटे के लिए 2 लाख रुपया आपने को क्या करना है, अलग से जुटाना है, ठीक है। तो मम्मी क्या करेगी, ये 10,000 में से मे बी 7,000 रुपीज पर मंथ क्या कर देगी, साइड में रखती जाएगी, बराबर। क्योंकि मम्मी को किधर न किधर फ्यूचर क्या दिख रहा है, लॉस दिख रहा है। क्या दिख रहा है, फ्यूचर लॉस। मैं अभी के लिए समझाने के लिए ये बोलता हूँ फ्यूचर लॉस या फ्यूचर एक्सपेंसेस, बराबर ना। मम्मी को दिख रहा है कि यार 2 साल बाद में 2 लाख का जरूरत अपने को आने वाला है, तो मम्मी क्या करेगी मालूम है, अभी से थोड़ा थोड़ा अमाउंट साइड में रखती जाएगी, बराबर। 7,000 पर मंथ, तो 2 साल बाद में मे बी वो 2 लाख तक पहुंच जाएगा, ठीक है। यस, पहला केस था। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर जो फ्यूचर लॉस है, जो फ्यूचर में होने वाला है, उसके लिए अभी से प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया, अभी से प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर इसने क्या बोला, चलो ठीक है, सेकेंड डे वो मम्मी के पास वापस जाता है और मम्मी को बोलता है कि मम्मी तेरा बेटा सीए बनेगा। बोला हाँ मेरा बेटा सीए बनेगा। तेरा बेटा सीएस बनेगा, बोलता बिल्कुल, अगर लाइफ में एक बंदा भी पास हो गया तो वो मेरा बेटा ही रहेगा, ठीक है। अभी भले ही मम्मी को अंदर से कॉन्फिडेंट रहेगा या नहीं रहेगा, बट उनको बोल दिया, क्योंकि ऑलवेज पेरेंट्स क्या करते हैं, हमेशा बच्चे का कॉन्फिडेंट बूस्टअप करके रखते हैं, ठीक है। तो वो भी बंदा बोला ठीक है। तो मम्मी आज से अगर मैं बहुत 10 साल के बाद की बात करता हूँ कि आज से आफ्टर 10 ईयर्स, यानी फ्यूचर के 10 ईयर्स की बात करते हैं, तेरा बेटा करोड़पति बनेगा। बोलता है यस। तेरा बेटा कितना, बोलता है 10 करोड़ रुपया तो कमाएगा। कितना कमाएगा, 10 करोड़ रुपीज तो कमाने वाला है, यस। तो ऐसा बेटे को बोल दिया कि भाई तू रस्तोगी 10 साल बाद में तू 10 करोड़ रुपया कमाएगा। कितना कमाएगा, 10 करोड़। अभी 10 करोड़ रुपया कमाएगा। तो अभी वो बेटा क्या बोला कि मम्मी ऐसा करते हैं ना, हम लोग टैक्स अभी भर देते हैं, बराबर ना, 10 साल के बाद वाला टैक्स हम अभी भर लेते हैं। अभी मम्मी क्या रिस्पॉन्स देगी कि हाँ बेटा चलेगा, अपन पूरा जमीन जायदाद सब बेच के क्या करते हैं, टैक्स अभी भर देते हैं, भले ही वो इनकम आया या नहीं आया, आज ही भर लेते, बराबर ना। यस, क्या ऐसा पॉसिबल है? एंड आंसर इज नो, बराबर। क्यों? क्योंकि सर वो फ्यूचर की इनकम है। कौन सी इनकम है? फ्यूचर की इनकम है, जो मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। यस और नो। बट सर सेम सिनेरियो यहाँ पे था, फ्यूचर का लॉस या फ्यूचर का एक्सपेंस, जहां पे मैंने रिकॉर्ड किया था, अभी से मम्मी ने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये अप्रोच को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म अप्रोच। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिज्म अप्रोच या प्रूडेंस। क्या बोलते हैं? प्रूडेंस। वेयर ऑल प्रोबेबल फ्यूचर लॉस कैन बी रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट, बट ऑल प्रोबेबल फ्यूचर इनकम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। यस और नो। एंड द रीजन क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी आया था फ्रीडम 250, सुना है शायद से, 250 में मोबाइल वोबाइल दे रहा था। अभी सपोज ये कंपनी है फ्रीडम 250 लिमिटेड, कि फ्रीडम 250 लिमिटेड, सुनना अभी। ये कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 1920 का बैलेंस शीट उसने इशू कर लिया वर्टिकल फॉर्मेट में। यस। अभी सर उसने क्या लिखा, नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है, कंपनी के बहुत सारे लोग ढूंढ भी रहे, बराबर ना, कि किधर गए वो लोग। यस। तो सर कंपनी को आगे जाके मे बी 500 करोड़ का लॉस हो सकता है, बराबर ना। यस और नो। ऐसा कंपनी ने अपने बैलेंस शीट के फुटनोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। यस, कि मे बी 500 करोड़ का लॉस हो सकता है। अभी यहाँ पे मैं बैठे बैठे कंपनी का बैलेंस शीट देख रहा हूँ, बराबर ना। यस। और जैसे मैं ऊपर से सब बैलेंस शीट देखा, मेरे को सब प्रॉपर लग रहा है, बस अभी ये कंपनी में तो मेरे को इन्वेस्ट करना ही है, मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर लेगा।
बट जैसे ही मैं नीचे फुटनोट पे आया और वहां पे लिखा हुआ कि कंपनी इन फ्यूचर मे बी इंकर्ड ₹500 करोड़ लॉस बराबर ना यस। अभी जाके क्या होगा मालूम है, मेरा पूरा माइंड चेंज हो जाएगा और मैं सोचूंगा कि यार अगर इसको 500 करोड़ का लॉस हो गया तो ये कंपनी तो कहीं की भी नहीं रहेगी, और तो फिर मैं अभी से क्यों इन्वेस्ट करूं, और मैं वहां से क्या करूंगा, हट जाऊंगा। यस और नो, समझा? तो लॉस को रिकॉर्ड करने का रीजन क्या होता है कि आप लॉस अभी से बता दो, ताकि जो इन्वेस्टर रहेगा ना वो प्रॉपर डिसीजन ले सके, वो प्रॉपर डिसीजन ले सके। अभी यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ नहीं होता, मैं इन्वेस्ट करता और 2-3 साल बाद में 500 करोड़ का लॉस होता, तो सर हम तो गरीब लोग हैं बराबर ना, अपने पास तो जो पैसा था पूरा फ्रीडम 250 में लगा दिया और वो चक्कर में अपना फ्रीडम भी चला गया। यस और नो? अभी सेकंड केस, एक कंपनी है, सपोज जियो लिमिटेड, नॉर्मली लिस्टेड नहीं है, रिलायंस के नाम से चलती है, बट सपोज मुकेश अंबानी ने क्या किया, जियो लिमिटेड लिस्टेड करवा दिया अलग से। अभी ये कंपनी को मालूम है कि ये टाइम पे जो फ्री वाली स्कीम निकाली थी, मैं आज से 6 साल बाद में और अच्छी स्कीम निकालने वाला हूं, और जिससे कंपनी का ये आज से 6 साल बाद की बात कर रहा है, बट ये अपना अभी क्या है, फ्यूचर है, टुडे प्रेजेंट है, और ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि आज से 6 साल बाद में मैं एक नया स्कीम निकालने वाला हूं और जिससे कंपनी को 110% इनकम होने ही वाला है। ठीक है, तो उसने क्या कर लिया, उसने सर ये टाइम पे यानी टुडे, आज की डेट पे 6 साल के बाद वाला जो सेल्स था, कि सपोज उसने सोचा था कि 6 साल बाद में सेल्स मेरा 1 लाख करोड़ रुपया और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सुनना यहाँ पे, तो प्रेजेंट में तुम्हारा सेल्स था कितना, 2 लाख करोड़, कितना था, 2 लाख करोड़, और उसको मालूम है कि सर आफ्टर 6 ईयर, कितना, आफ्टर 6 ईयर सेल्स 1 लाख रुपया और बढ़ जाएगा। तो उसने क्या किया, आज की डेट पे 3 लाख रुपया रिकॉर्ड कर लिया, 3 लाख करोड़ रुपया, और 3 लाख करोड़ सेल्स रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट भी तो अपना 1 लाख करोड़ से बड़ा रहेगा ना। यस और नो? और मैं वापिस इधर बैठा हुआ हूँ, बैलेंस शीट पढ़ रहा हूँ, मैं बोला यार लास्ट टाइम तो इतना था, ये टाइम में तो 1 लाख करोड़ रुपया सेल्स बढ़ गया, क्या बात है, कंपनी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैंने आंख बंद करके सब कुछ जमीन जायदाद बेच के पूरा का पूरा रिलायंस में क्या कर दिया, इन्वेस्ट, क्या कर दिया, इन्वेस्ट। और बाद में मालूम पड़ता है कि यार कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि 6 साल बाद का किसने देखा है, बराबर ना? 6 साल बाद में क्या होने वाला एग्जैक्ट किसी को मालूम नहीं है। तो वो रीजन से क्या होगा मालूम है कि अगर आप फ्यूचर का इनकम आज रिकॉर्ड करोगे ना, तो इन्वेस्टर मे बी किधर न किधर मिसगाइड हो जाएगा और वो बंदा इन्वेस्ट कर बैठेगा। ठीक है, और आपने मे बी एक अथॉरिटी का नाम सुना रहेगा, सेबी, बराबर ना, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसका पहला स्टेटमेंट होता है कि ऑल इन्वेस्टर्स इन इंडिया आर नॉट एजुकेटेड, बराबर ना। तो वो लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो रीजन से क्या होता है, अभी ये रीजन से ये अप्रोच लाया गया था, कंजर्वेटिज्म अप्रोच। कौन सा, कंजर्वेटिज्म अप्रोच, जहां पे लिखा हुआ है, मैं लिखवा दूंगा कि all probable losses can be recorded at present but all probable income cannot be recorded at present, बराबर। जहां पे कोई भी फ्यूचर का लॉस रहेगा वो हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, बट कोई भी फ्यूचर का प्रॉफिट है वो अभी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, होप सो आपको ये समझा रहेगा कंजर्वेटिज्म अप्रोच, या उसको सेकंड नाम क्या बोलते हैं उसका, प्रूडेंस, क्या बोलते हैं उसका, प्रूडेंस। यस और नो? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी पूरा एक तो ये वाला था, और सेकंड अभी जो मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर रहा हूं वो आपको अच्छे से समझना है। बस जैसे ही ये समझ गया, आप आगे की जो भी इंपॉर्टेंट एंट्रीज यहाँ पे स्पेशल एंट्रीज वो आप ऑटोमेटिक कर लोगे। इतना मैं आपको क्या देता हूँ, गारंटी, क्या देता हूँ आपको, गारंटी। सुनना, यहाँ पे एक कंपनी है, रिलायंस लिमिटेड, बराबर। यहाँ पे मैं हूँ मिस्टर दर्शक, एकदम सीधा साधा बंदा। यस, अभी मैं बात कर रहा हूँ, सपोज आज डेट कौन सा है, 25। आज कौन सा डेट है, 25 अप्रैल 2020, 25 अप्रैल 2020। अभी सर रिलायंस ने क्या बोला कि बेटा तू मेरे को ऐसा कर, 10 लाख रुपया क्या दे दे लोन, क्या दे दे, लोन, बराबर। मैं 25 अप्रैल 2020 को वर्ड लिख रहा हूं प्रेजेंट, किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंट केस की बात कर रहा हूं। ठीक है, यस। उसने क्या बोला कि बेटा तू मेरे को कितना दे दे, 10 लाख का लोन दे दे। मैंने कहा ठीक है साहब लोन ले लो।
मैं तेरे को 10%, 10,000 डिबेंचर एट ₹100 क्या कर देता हूँ, इशू, क्या कर देता हूँ, इशू। मैंने कहा ठीक है सर, कोई तकलीफ नहीं है। और मैंने ऑलरेडी समझा है कि जहां पे 10% का मतलब क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का दूसरा नाम भी क्या अपने पास, कूपन रेट। कौन सा नाम है, कूपन रेट। और जहां पे मेरे पास डिबेंचर कितने हैं, 10,000, और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना, 100, और इशू मेरे को कर दिया। ठीक है, मैं बोला सर चलेगा, कोई बात नहीं है। आपको मैं एक नॉर्मल सीने कॉमन सेंस वाली बातें करते हैं। कंपनी अकाउंट और डिबेंचर कभी भी एकदम हार्ड टॉपिक नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस, जो आपके पास कितना है। ठीक है, अगर मैं किसी से लोन ले रहा हूं तो एट द टाइम, यानी प्रेजेंट की बात करता हूं, 25 अप्रैल 2020, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि मैं बहुत मुसीबत में फंसा हुआ हूं, पैसा बहुत चाहिए मेरे को। मैंने आपके पास से बोला कि यार आप ऐसा करो, मेरे को 10 लाख का लोन दे दो। ठीक है, मैं बोला आप सब अच्छे लोग हो, स्टूडेंट हो मेरे, तो आप लोन तो दे दोगे। तुम में से आगे सर, हाँ ये लो 10 लाख का लोन ले लो। मैं उनको थैंक यू बोला थैंक यू नहीं बोलना सर, इंटरेस्ट 10% चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, तो इंटरेस्ट भी लेके जा। ठीक है, बट सर आप एक बात तो बोलो ना कि आप ये जो अमाउंट है ये मेरे को कभी पे करोगे, ये तो आज ही बात करोगे ना आप, जिस दिन आप मेरे को लोन दोगे आप वही डेट पे बात करोगे कि सर ये अमाउंट वापस मेरे को कभी पे करने वाले हो आप। ये भी बात सही है। तो मैंने उसको क्या बोला कि बेटा मैं तेरे को 5 साल बाद में पे कर लूंगा, चलेगा। बोलते से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एटलीस्ट उसको भी अश्योरिटी मिलती है कि हाँ 5 साल बाद में मेरा 10 लाख रुपया वापिस आ जाएगा, और 5 साल तक मेरे को इंटरेस्ट भी मिलता जाएगा, बराबर, ये सुनो। अभी सुनना यहाँ पे, कंपनी ने क्या बोला कि बेटा आप आज से आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, यस, मैं तेरे को क्या दे दूंगा, तेरा पैसा वापस दे दूंगा। यस, यानी ये तेरा 10 लाख रुपया तू लेके जाना, और मेरे को मेरे जो डिबेंचर्स थे ना 10% वाले, 10,000 डिबेंचर्स एट ₹100, वो वापस मेरे को देना, बराबर ना। यस, क्या देना, मेरे को वापस देना। कितने साल बाद की बात कर रहा है, 10 साल बाद की। बट ये बातें कभी हो रही है, एट प्रेजेंट। क्या हो रही है, एट प्रेजेंट। जब मैं कंपनी को 10 लाख रुपया दे रहा हूं तभी मैं उससे क्लियर करवा रहा हूं कि भाई तू आज 10 लाख रुपया तो ले रहा है, बट मेरे को 10 साल बाद में पैसा चाहिए, और मैं तेरे डिबेंचर वापस तेरे को दे दूंगा। ठीक है, यस और नो। क्या कंपनी को आज की डेट पे, यानी 25 अप्रैल 2020, क्या कंपनी पेमेंट कर रही है, नहीं, कंपनी 10 साल बाद में पेमेंट करेगी। अभी कंपनी के साथ क्या हो रहा है सर, अभी तो कंपनी के पास 10 लाख रुपया आ रहा है, क्या आ रहा है, 10 लाख रुपीज आ रहा है। बट कंपनी फ्यूचर की बातें अभी से कर रही है। तो अगर कंपनी को लगता है ना कि भाई फ्यूचर में कुछ लॉस होने वाला है, तो कंपनी ये टाइम से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगी, कंपनी ये टाइम से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगी। यस, कैसे होता है आगे पढ़ेंगे, बराबर। अभी सुनना यहाँ पे, तो सर ये जो आपका केस था ना, ये कौन सा केस था, डिबेंचर इश्यू, बराबर ना, डिबेंचर इश्यूड। और जो 10 साल बाद में होगा ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडीम। क्या बोलते हैं, रिडीम या रिडेम्पशन। यस, सुनना अभी। सर डिबेंचर इशू में क्या होता है, डिबेंचर इशू में कंपनी के पास पैसा आता है, कंपनी के पास पैसा आता है, एंड डिबेंचर क्या होता है कंपनी के पास से, डिबेंचर जाता है। यानी जब भी मैं बोलूंगा डिबेंचर इश्यूड, क्या बोला, डिबेंचर इश्यूड, तो पैसा आएगा, डिबेंचर जाएगा। और मैं बोलता हूं रिडीम, तो उल्टा हो जाएगा, पैसा जाएगा और डिबेंचर आएगा। यस और नो। तो रिडेम्पशन मतलब क्या होता है कि सर जहां पे कंपनी को अमाउंट पे करना पड़ेगा, और कंपनी ने जो डिबेंचर पहले इश्यू किए थे वापस कंपनी अपने पास ले लेगी। यस और नो। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन। क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन। बट ये जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो रहा है वो कभी डिसाइड होगा, एट प्रेजेंट। कभी डिसाइड हो जाएगा, एट प्रेजेंट। और एट प्रेजेंट अपना डेट कौन सा है, 25 अप्रैल 2020। कौन सा है, 25 अप्रैल 2020। यस और नो। तो ये आपको समझा रहेगा, ये अभी आपको दोनों समझाए। फर्स्ट वन इज योर कंजर्वेटिज्म अप्रोच या प्रूडेंस, बराबर ना, जहां पे क्या बोला है कि सर ऑल प्रोबेबल फ्यूचर लॉस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट,
बट ऑल प्रोबेबल फ्यूचर इनकम ऑल प्रोबेबल फ्यूचर लॉस कैन बी रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट, अभी से उसका प्लानिंग कर सकते हो, बट ऑल प्रोबेबल फ्यूचर इनकम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट। यस, पहला था। एंड सेकेंड वन इज, जब भी आप डिबेंचर लोगे, जब भी आप डिबेंचर लोगे तो वो टाइम पे आप पहले आफ्टर 10 ईयर्स कितना पेमेंट करना है वो अभी का अभी डिसाइड हो जाता है, तो वो टाइम पे मेरे को फ्यूचर का प्रॉफिट या लॉस मालूम पड़ जाता है, यस और नो। तो आपको वो चीज भी करना है, सुनना भी, ठीक है। अभी याद रखना, ये आपका क्या था, दोनों पार्ट, तो ये दोनों पार्ट आपको समझाया। तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आगे आपकी 4 से 5 स्पेशल एंट्रीज है, वो पढ़ना है। वो पढ़ने के बाद में अपना डिबेंचर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो अपन ने शेयर्स में पढ़ा है सेम यहाँ पे फॉलो हो जाएगा, बाकी जो भी पीछे कॉन्सेप्ट है बराबर। अभी हमको क्या करना है कि जो हम लोग 5 स्पेशल एंट्रीज करने वाले 5 या 6, वो अपने को अच्छे से पढ़ना है, यस और नो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका केस नंबर 1। केस नंबर 1, एक रिक्वेस्ट है, मे भी थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार, पर जैसा मैं करवा रहा हूं ना वैसा ही आप एग्जाम से पहले वैसा ही आप करना, जैसा मैं ड्रॉ करवा के फिर एंट्री पास करवा रहा हूँ वैसा करना। एग्जाम में मे भी नहीं करोगे चलेगा, बट अभी तक आपको एक हैबिट डालनी है कि जैसे मैं एक एक स्पेशल एंट्री सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको ऐसे ही क्या करना है, सॉल्व करना है, यस और नो। दैट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। केस नंबर 1 कहाँ पे आते हैं, केस नंबर 1 सुनना है यहाँ पे। केस 1 लिखा हुआ है कि सर डिबेंचर issued at par and redeem at par, बराबर। तो डिबेंचर इशू भी कैसे हुआ है, एट पार पे, और रिडीम भी कैसे होगा, एट पार पे। तो ये जो इशूड है ना, ये आपका मैंने पहले बोला है कि ये आपका कौन सा है, प्रेजेंट केस है। कौन सा है, प्रेजेंट, अभी का, यानी जब आप उसको पैसा दे रहे हो वो टाइम का केस है। और रिडीम है वो आपका कौन सा केस है, फ्यूचर वाला केस है। यानी हम मैं आपको अभी बात कर रहा हूँ कि जब भी 5 साल 10 साल बाद में मैं तुम्हारे पास से इतना रुपया आपको दूंगा और इतना आपके पास से डिबेंचर्स ले लूंगा, ठीक है। सुनना भी, तो यहाँ पे क्या करना है, जब भी ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आप क्या करो, दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दो। फर्स्ट लिखना है आपको इशू, और सेकंड लिखना है आपको रिडीम। क्या लिखना है आपको, रिडीम, बराबर। नाउ सर डिबेंचर इशूड एट पार, तो मालूम है अपन एट पार कंपनी अकाउंट में पढ़ा था, जहाँ पे फेस वैल्यू इक्वल टू योर इशू प्राइस। तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है, मैं बोला डिबेंचर का ऑलवेज 100 रुपीज रहता है, मैं बोला ठीक है 100 है। इशू प्राइस कितना है, तो बोला सर वो भी कितना है आपका 100 है। कितना है, 100, तभी तो एट पार होगा ना, यस। अभी रिडीम की बात करते हैं, तो उसको क्या बोला मालूम है कि भाई जब डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 है, तो मैं तेरे को जब पेमेंट करूंगा ना तो रिडीम प्राइस भी कितना रहेगा, 100 ही रहेगा, यानी मैं तेरे को पेमेंट भी कितना करूंगा, 100 का ही करूंगा। तो यहाँ पे हो रहा है डिबेंचर इशू एट पार एंड रिडीम एट पार, दोनों सेटिस्फाइड हो गया। अभी सर क्या मेरे को इशू के टाइम पे कोई प्रॉफिट या लॉस है, आंसर इज नो, बराबर ना। क्या जब मैं 10 साल बाद में पेमेंट करूंगा क्या मेरे कोई प्रॉफिट या लॉस होने वाला है, आंसर इज नो, बराबर ना। तो अभी तो अपने को क्या होने वाला है, पैसा ही तो आने वाला है ना, क्योंकि मैं एट प्रेजेंट अपने को क्या आएगा, पैसा। तो पैसा आएगा तो क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि रिडीम आपका अभी का काम नहीं है, फ्यूचर का काम है। यानी आपको अभी ये 100 रुपया पे नहीं करना है, आफ्टर 10 ईयर्स आपको 100 रुपया पे करना है। हम तो खाली ये वाला पोर्शन क्यों बना रहे हैं, अगर फ्यूचर में कोई लॉस होगा ना तो उसका मेरे को रिकॉर्ड यानी उसका एंट्री मेरे को आज पास करना पड़ेगा, यस और नो। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या कोई लॉस प्रॉफिट है, कुछ नहीं है, अपने पास से क्या जा रहा है, डिबेंचर। क्या जा रहा है, डिबेंचर। तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू डिबेंचर अकाउंट। क्या आ जाएगा, टू डिबेंचर अकाउंट, यस और नो। कोई तकलीफ है आता, समझाइए। कितना पैसा आ रहा है सर, इशू प्राइस कितना, 100, कितना आ जाएगा अपने को, 100। ये आपका क्या हो गया, केस नंबर 1। यस, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या बोलता है कि सर आपने डिबेंचर इशू किया है, आपने डिबेंचर इशूड एट पार। कैसे इशू किया है, एट पार पे, बट आप रिडीम कर रहे हो ना, रिडीम एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। आप रिडीम कैसे कर रहे हो, एट प्रीमियम पे। सुनना आप भी, तो वापस हम लोग क्या करेंगे, सर हम लोग तो पोर्शन दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट क्या लिख देंगे, इशू, एंड सेकंड क्या लिख देंगे हम लोग, रिडीम। क्या लिख देंगे हम लोग, रिडीम, बराबर।
इशू एट पार पे हो रहा है, यानी फेस वैल्यू आपका 100 है, कितना है 100, तो इशू प्राइस भी कितना रहेगा 100 ही रहेगा, तभी तो एट पार होगा ना। तो सर क्या मेरे को यहाँ पे कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है? आंसर नो, यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है। बट रिडीम की बात करता हूँ सर, फेस वैल्यू कितना रहेगा 100, और रिडीम प्राइस कितना रहेगा, अभी मैं उसको प्रीमियम पे दे रहा हूँ पैसा। यानी सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ कितना 110 रुपए, कितना 110, मैंने उसको क्या बोला कि आज तू मेरे को कितना दे दे 100 रुपया, 10 साल बाद में मैं तेरे को कितना दूंगा 110, बराबर ना, तभी तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो सर कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, सुनना वापस मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, प्रीमियम मतलब हर जगह प्रॉफिट ही नहीं होगा, ये रिडीम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है रिडीम की। और मैं रिडीम के लिए उसको क्या बोला, रिडीम में क्या होता मालूम है, मैंने पहले पढ़ा था कि सर रिडीम में पैसा जाएगा और डिबेंचर आएगा, बराबर। तो अपने पास से पैसा कितना जा रहा है 110 रुपए, कितना जा रहा है 110, तो हमने लिया कितने में था 100 में, दे कितना रहे 110, तो ये अपने को क्या हो जाएगा सर 10 रुपए का क्या हो जाएगा लॉस, क्या हो जाएगा लॉस, बराबर, यस और नो समझाइए, 10 रुपीज का अपने को क्या हो जाएगा लॉस। अभी हम लोग एंट्री पास करते हैं सर, एट प्रेजेंट इशू मतलब क्या होगा, प्रेजेंट में मेरे को कितना रुपया आ रहा है 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, एट प्रेजेंट तो अपने को 100 रुपया आ रहा है। सर क्या फ्यूचर में लॉस है, यस, कितना रुपया लॉस है 10 रुपीज, कितना रुपीज लॉस है 10 रुपीज। ये लॉस आपको इशू पे हो रहा है या रिडीम पे हो रहा है, सर रिडीम पे, कहाँ पे हो रहा है लॉस आपको रिडीम पे हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे लॉस ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, लॉस ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, कितना लॉस हो रहा है 10 रुपीज, कितना लॉस हो रहा है 10 रुपीज। टू, मेरे पास से आज की डेट पे जा रहा है, मेरे पास के आज की डेट पे अपने पास से क्या जा रहा है डिबेंचर, क्या जा रहा है डिबेंचर, तो हम लोग क्या बोल देंगे टू डिबेंचर, कितने का डिबेंचर जा रहा है सर 100 रुपए का, कितने का जा रहा है आपके पास है डिबेंचर 100 रुपीज का। और याद रखना एक स्टेटमेंट, जब भी आपको रिडीम की साइड में कोई लॉस होगा ना, तो वो लॉस को मेरे को एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, उसका नाम कौन सा है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। कितना लॉस हो रहा है अपने को 10 रुपए, या सुनो, याद रखना जो डिबेंचर जाएगा वो ऑलवेज आपका फेस वैल्यू का ही जाएगा, बराबर। और फ्यूचर में आपको जो लॉस हो रहा है 10 रुपए का, तो हम लोग क्या करते हैं, लॉस हमेशा कौन सा अकाउंट है नॉमिनल ना, नॉमिनल क्या बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो हमने क्या कर दिया उसको डेबिट कर दिया, और वो अमाउंट जब जब आपको रिडीम की साइड में लॉस रहेगा, तो वो अमाउंट अपने को कहाँ पे ट्रांसफर करना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, कहाँ पे डाल देना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, यस और नो। तो ये आपका कौन सा था केस नंबर 2। अभी हम लोग आते हैं केस नंबर 3, डिबेंचर issued at discount and redeem at premium, redeem at premium बराबर। सुनना भी, ये आपके पूरे डिबेंचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, बराबर। ये एंट्री हमेशा यही एंट्री पूछा जाता है, और आप जितने भी क्वेश्चन मॉड्यूल में भी करोगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली यही एंट्री आपको वहां पे मिलने वाला है, ठीक है। सुनना भी, अगेन हम लोग क्या करेंगे सर, दो पार्ट डिवाइड करेंगे, पहला पार्ट किसका बनाएंगे इशू, एंड सेकेंड वाला पार्ट किसका रहेगा अपना रिडीम का, किसका रहेगा रिडीम का, ठीक है। अभी सुनना यहाँ पे सर, यहाँ पे क्या रहेगा आपका फेस वैल्यू, और यहाँ पे क्या रहेगा इशू प्राइस, यहाँ पे क्या रहेगा फेस वैल्यू, यहाँ पे क्या रहेगा रिडीम प्राइस। वापस में एक बार बोलता, इशू मतलब एट प्रेजेंट, और रिडीम मतलब आपका फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, यस। और फ्यूचर में अभी पैसा तो भी जाएगा नहीं, फ्यूचर का आपने खाली क्या देखना है प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, यानी अगर फेस वैल्यू आपका 100 है, कितना है 100 है, तो इशू प्राइस कितना रहेगा सर, मैं सपोज ले रहा हूँ 98, कितना लेता हूँ 98, तो यहाँ पे मेरे को 2 रुपया क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस, क्या हो रहा है अपने को लॉस हो रहा है। रिडीम के लिए मैं उसको क्या बोला कि भाई 100 रुपए का डिबेंचर है फेस वैल्यू का, तो मैं तेरे को कितना दूंगा 105 रुपए, कितना दूंगा 105, और 105 जब मैं उसको दूंगा 100 के बजाय, तो अपने को 5 रुपए का फ्यूचर में भी लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे सर सिनेरियो क्या है, यहाँ पे दोनों जगह आपको लॉस हो रहा है, एट प्रेजेंट और एट फ्यूचर, तो दोनों लॉस को मेरे को, करंट लॉस तो मैं रिकॉर्ड करता ही है, मेरे को फ्यूचर लॉस भी क्या करना है रिकॉर्ड करना है। सुनना, तो प्रेजेंट में मेरे पास क्या क्या हो रहा है सर, मेरे को इशू प्राइस 98 है, यानी अपने बैंक में कितना रुपया आ रहा है 98, तो बैंक अकाउंट डेबिट
कितना आ जाएगा 98 बराबर, कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद में सर, उसके बाद में वो क्या बोला, बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो गया 98। फिर सर क्या मेरे को लॉस है, यस लॉस कौन सा, एक तो डिस्काउंट का लॉस है आपका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कितना लॉस है 2 रुपया, कितना लॉस है 2 रुपया। सर क्या आपको रिडेम्पशन के टाइम पे लॉस है, आंसर इज यस बराबर ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक और अकाउंट आ जाएगा लॉस ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, लॉस ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, कितना लॉस है यहाँ पे 5 रुपया। और मेरे पास से डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू का ही जाता है, टू डिबेंचर कितने का जाएगा 100 रुपए का। आप 10 रुपए का नोट किसको भी 9 में दो, 8 में दो या 15 पे दो, आपके जेब से हमेशा 10 रुपए का नोट ही जाने वाला, बाकी जो एक्सेस या कम रहेगा वो या तो आपका डिस्काउंट रहेगा या आपका क्या रहेगा प्रीमियम, क्या रहेगा प्रीमियम। अभी सर मैंने क्या बोला था कि जब जब आपको रिडेम्पशन में लॉस होगा तो वो अमाउंट आप कहाँ पे डाल देते हो, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, यस और नो। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है जहाँ पे दोनों साइड लॉस होता है। अभी आप कभी कभार क्या होता है कि ये अल्टीमेटली दोनों अपने लिए क्या लॉस ही है ना, तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं दोनों को इंक्लूड करके, लॉस ऑन डिबेंचर, क्या लिख सकते हैं लॉस ऑन डिबेंचर। अल्टीमेटली आप सीधा ये बोलोगे सर 2 का लॉस और 5 का, टोटल मेरे को 7 रुपए का लॉस हो गया, कितने का हो गया 7 रुपीज का लॉस अपने को हो गया, यस और नो। तो ये एंट्रीज आपको समझ रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं केस नंबर 4। अभी आप मेरे हिसाब से कोई भी एंट्री तो आप सॉल्व कर ही लोगे। डिबेंचर डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। अगर आपको समझा तो साथ साथ में कर लो, अच्छा रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, हैबिट कभी अपने को चेंज नहीं करना है, अपने को सर 2 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट वाला कॉलम कौन सा रहेगा आपका इश्यू, सेकेंड वाला कौन सा रहेगा आपका रिडीम, कौन सा रहेगा आपका रिडीम का कॉलम, ठीक है। चलिए इशू में आपके पास क्या रहेगा फेस वैल्यू और इशू प्राइस, और वहां पे क्या रहेगा सर फेस वैल्यू और रिडीम प्राइस बराबर। अभी फेस वैल्यू कितना है 100, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, तो सपोज मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ 98, क्या लेता हूँ 98, यहाँ पे मेरे को 2 रुपया क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है लॉस। बट मैं रिडीम कैसे कर रहा हूँ एट पार, कैसे रिडीम कर रहा हूँ मैं एट पार पे रिडीम कर रहा हूँ, यस कैसे रिडीम कर रहा हूँ मैं एट पार। तो एट पार के लिए फेस वैल्यू अगर कितना आपका 100 है तो रिडीम प्राइस भी कितना रहेगा 100, और यहाँ पे मेरे को कोई भी प्रॉफिट या लॉस होने वाला नहीं है। तो अपने को फ्यूचर से खाली क्या जानना है कि कोई लॉस है नहीं है ना, तो अपने को खाली प्रेजेंट का एंट्री पास कर दो। क्या एंट्री हो जाएगा सर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, कितना है 98 रुपीज आ गया, 2 रुपए का लॉस है, टोटल कितना हो गया अपने पास 100 रुपीज का डिबेंचर चला गया, यस और नो। तो ये आगे जो अभी आप कोई भी केस ले लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बराबर ना, यस एनी प्रॉब्लम। केस 4, फिर हम लोग और आते हैं केस नंबर 5 पे। डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम। चलो ठीक है एक और केस लेते हैं कि सर मैंने डिबेंचर इशू किया प्रीमियम पे किया था, रिडीम भी मैं कैसे कर रहा प्रीमियम पे, यानी प्रीमियम वाला पैसा लेता है, प्रीमियम वाला पैसा मैं उसको देता है, ठीक है सुनना। अभी अगेन 2 पार्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा इशू प्राइस, यहाँ पे क्या आ जाएगा रिडीम वाला बराबर। प्रेजेंट वाला कौन सा है इशू वाला, रिडीम वाला कौन सा केस है आपका फ्यूचर का। फ्यूचर से अपने को खाली क्या चाहिए लॉस, क्या चाहिए लॉस। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट दिखता है तो उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ, ठीक है। जब वो प्रॉफिट होगा वो टाइम पे हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे आता है फेस वैल्यू, यहाँ पे आता है इशू प्राइस। डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, यानी फेस वैल्यू अगर 100 है तो इशू प्राइस कितना होगा 105, ज्यादा होगा ना, तो यहाँ पे मेरे को 5 रुपए का क्या हो रहा है प्रॉफिट, क्या हो रहा है प्रॉफिट। यहाँ पे लिख भी देता हूँ 5 रुपए क्या हो जाएगा प्रॉफिट, यानी मैं उसको 100 रुपए का डिबेंचर दे रहा हूँ, 105 रुपया उसके पास से ले रहा हूँ,
तो मेरे को 5 रुपए का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। रिडीम के लिए क्या बोला कि सर फेस वैल्यू और रिडीम प्राइस। रिडीम एट प्रीमियम, मैं रिडीम कैसे कर रहा हूँ, प्रीमियम पे 100 रुपया। अभी आप यहाँ पे चाहो तो 105 भी लिख सकते हो, बट 105 लिखोगे ना तो यहाँ पे आपका लॉस कितना आ जाएगा, 5 रुपया, यानी ये भी 5 रुपया, ये भी 5 रुपया, तो किधर न किधर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बेटर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 105 की जगह मैं कितना लिख देता हूँ यहाँ पे, 108, कितना लिख देता हूँ, 108। तो यहाँ पे सर मैं उसको क्या बोल रहा मालूम है कि तेरा 100 रुपीज का डिबेंचर का मैं तेरे को 10 साल बाद में 108 रुपया देगा, कितना देगा, 108। तो यहाँ पे तो अपने को क्या हो गया, लॉस हो गया ना। अभी सुनना यहाँ पे सर, यहाँ पे केस ही अलग है, फ्यूचर में लॉस हो रहा है, करंट में प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट करंट ईयर का तो हम रिकॉर्ड करते हैं, फ्यूचर का प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करते। सुनना यहाँ पे, तो करंट ईयर में क्या हो रहा है, अपने पास पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, 105। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सर क्या फ्यूचर में लॉस है, यस फ्यूचर में कितना लॉस है, 8 रुपया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, टू डिबेंचर। और सर हम डिबेंचर इशू कैसे कर रहे हैं, प्रीमियम पे, यानी मेरे को 5 रुपया ज्यादा आ रहा है। प्रीमियम कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। नॉमिनल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो मैंने क्या कर दिया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बराबर, और टू। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि सर मेरे को जो भी लॉस ऑन रिडेम्पशन रहेगा वो मैं कहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, टू प्रीमियम, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमको खाली क्या करना है, अमाउंट पुट करना है। सुनना, बैंक पैसा कितना है, 105 रुपया, कितना है, 105। सर लॉस कितना हुआ, 8 रुपया, कितना लॉस हुआ, 8। और वही 8 रुपया हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, प्रीमियम और रिडेम्पशन, केस खत्म। जब भी डिबेंचर जाएगा आपका 100 रुपीज फेस वैल्यू का ही जाने वाला है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना अपने पास, 5 रुपया, कितना अपने पास, 5 रुपया। तो ये आपका केस नंबर कौन सा हो गया, 5 ही हो गया, ठीक है, समझाइए। तो आपके पास ये अलग अलग केस है जो आपको दिए रहेंगे। अभी यहाँ पे सुनना, ये तो क्या और मालूम है कि जब कंपनी एक ही साथ में अमाउंट मंगवा रही है, एक ही साथ में, यानी सीधा एक ही इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन, कोई अलॉटमेंट, कोई फर्स्ट कॉल, कोई सेकंड कॉल नहीं है। इन केस अगर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या कंपनी कॉल में मंगवा रही है तो हम लोग कैसे एंट्री पास करेंगे, वो खाली एक 5 मिनट के लिए आप देख लो, ठीक है। सुनना अभी, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, कंपनी ने 10% 10,000 डिबेंचर इशू किए एट 100 ईच विद डिस्काउंट ऑफ 2। एप्लीकेशन 30, 40 एंड 30, कितना था, 30, 40 और 30, 100 हो गया। डिस्काउंट कितना था, 2 रुपया, तो अपने को एडजस्ट करना है, ठीक है। रिडीम आफ्टर 5 ईयर्स विद 6 रुपीज प्रीमियम। कंपनी क्या कर रही है कि वो डिबेंचर्स को रिडीम करेगी आफ्टर 5 ईयर्स, बराबर ना, और वहां पे उनको 6 रुपया ज्यादा देगी, कितना देगी, 6 रुपया ज्यादा, ठीक है। सुनना अभी, तो अभी यहाँ पे केस कौन सा मालूम है, कंपनी ने इशू कैसे किया है, डिस्काउंट पे, कैसे इशू किया है, डिस्काउंट पे। सुनना, 100, और कंपनी कितना रुपया आ रहा है, 98, तो यहाँ पे 2 रुपया तो लॉस हो गया करंट में। फ्यूचर में कंपनी क्या कर रही है, एट प्रीमियम पे कर रही है, 106 रुपया, तो अपने को फ्यूचर में भी तो 6 रुपए का लॉस होने वाला है, बराबर ना। तो बट अभी जो ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि वो सर अगर एक साथ में पेमेंट आता है तो, बट यहाँ पे तो क्या हो रहा है, कंपनी एप्लीकेशन मांग रही है, अलॉटमेंट मांग रही है, फर्स्ट कॉल, तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सुनना, फर्स्ट अपना एंट्री कौन सा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है यहाँ पे, 30, कितना है, 30। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 3 लाख, यस, कितना हो जाएगा, 3 लाख। नाउ ये डिबेंचर एप्लीकेशन हम लोग ट्रांसफर कहाँ पे कर देंगे, डिबेंचर में। तो एंट्री क्या हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, कैपिटल नहीं आएगा, मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है, डिबेंचर, ठीक है। पूरा का पूरा 3 लाख हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसफर, क्या कर देंगे हम लोग, ट्रांसफर, यस और नो, 3 लाख और 3 लाख बराबर। अभी सुनना यहाँ पे,
ये हो गया। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी सुनना यहाँ पे, सर अलॉटमेंट में 40 था, ₹2 डिस्काउंट था, यानी यहाँ पे अपने को डिस्काउंट एडजस्ट करना है। तो आपका पूरा जो एंट्री हम लोग वहां पे करते थे ना, वो एंट्री हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्क क्या हो जाएगा सर, हम लोग डिबेंचर मांगेंगे, क्या एंट्री होता है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बराबर। यहाँ पे बैंक नहीं आएगा, अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे एडजस्ट करना है। सर क्या मेरे को ₹2 का डिस्काउंट है, यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। मेरे पास से क्या जाएगा सर, 10% डिबेंचर, क्या जाएगा मेरे पास से, 10% डिबेंचर जाएगा, यस। एंड सॉरी, यहाँ पे एक और अपना आ जाएगा, सर क्या मेरे को फ्यूचर में को लॉस हो रहा है, यस, कितने रुपए का हो रहा है अपने को, ₹6, कितने का हो रहा है अपने को, ₹6 का फ्यूचर में लॉस हो रहा है। तो ये लॉस भी तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना, क्या आ जाएगा, लॉस ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, क्या आ जाएगा, लॉस ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, ठीक है। और जब जब आपको रिडेम्पशन का लॉस होगा फ्यूचर वाला, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया अकाउंट लेते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, क्या आता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, रिडेम्पशन अकाउंट, यस। सुनना अभी, अभी यहाँ पे आपको पूरा जो करना है वो अलॉटमेंट के थ्रू करना है। तो सर यहाँ पे अलॉटमेंट कितना था अपने पास, ₹40, कितना था, उसमें से ₹2 आपका डिस्काउंट है, तो आपको अलॉटमेंट कितना मिलने वाला है, 38, कितना मिलने वाला है, 38। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10,000 डिबेंचर थे, मल्टीप्लाई बाय ₹38 क्या है, अलॉटमेंट है। तो कितना आ जाएगा, 3,80,000, कितना आ जाएगा, 3,80,000। सर डिस्काउंट कितना है, ₹2, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 20,000 आपका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, कितना आ जाएगा, 20,000 आपका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट। रिडेम्पशन की बात कर रहे हैं, सर रिडेम्पशन कितना रुपया लॉस हो रहा है फ्यूचर में, ₹6, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ जाएगा, 60,000, कितना आ जाएगा, 60,000। और डिबेंचर अपने पास से हमेशा अलॉटमेंट कितने रुपए का था, सर अलॉटमेंट का कैपिटल कितना था, 40, तो अपने पास से कितने का जाएगा, 40 का ही जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 लाख। और प्रीमियम तो सर जो आपका लॉस ऑन रिडेम्पशन है वो का वो अमाउंट आएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 तो कितना आ जाएगा अपने पास, 60,000, कितना आ जाएगा अपने पास, 60,000, यस और नो। तो ये आपका कौन सा हो गया, अलॉटमेंट का एंट्री। कुछ नहीं हुआ है सर, खाली बैंक की जगह क्या आ गया अपने पास, डिबेंचर अलॉटमेंट। यानी पहले क्या था, अपन पूरा का पूरा ₹100 एक साथ में मांग रहे थे, बट अभी क्या कर रहा है वो, अभी वो अलॉटमेंट में हमको एडजस्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सर, अलॉटमेंट मिलेगा तो क्या एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मिलेगा सर, जो अमाउंट अलॉटमेंट के सामने लिखा ना वो आपको मिल जाए, कितना लिखा हुआ, 3,80,000, तो अपने को कितना मिल जाएगा, 3,80,000, कितना मिल जाएगा, 3,80,000। तो ये आपका अलॉटमेंट खत्म हो गया। अभी अपने पास सिंपल सा क्या बचा है, फर्स्ट कॉल, ₹30 वाला, क्या बचा अपने पास, फर्स्ट कॉल। तो क्या एंट्री हो जाएगा, पहला डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, कितना है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आ जाएगा, 3 लाख, कितना आ जाएगा, 3 लाख। उसके बाद में पैसा आएगा, क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना पैसा, पूरा का पूरा 3 लाख अपने को आ जाएगा, यस और नो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एंट्री, यस। सिंपल सा एंट्री था। यानी आपको क्या करना है कि अगर कॉल में मेरे को एडजस्ट करना है तो अपने को ये टाइप से एडजस्ट करना पड़ेगा, बट अगर एक साथ में मेरे पास से मांग लिया तो अपने पास जो केस पड़े थे वो टाइप में अपना एंट्री खत्म हो जाएगा, यस और नो। तो ये आपका ये एंट्री था, स्पेशल एंट्रीज। तो यहाँ पे अपने को ध्यान क्या रखना, एक तो कौन सा, कंजर्वेटिज्म अप्रोच, एंड या उसका दूसरा नाम कौन सा, प्रूडेंस, क्या नाम है दूसरा, प्रूडेंस। एंड सेकेंड वन कौन सा आपका, कि सर अगर ये स्पेशल 5 एंट्रीज आपको याद रखना है, ठीक है, यस। तो इसके थ्रू हम जो आगे पढ़ने वाले हैं उसके अंदर यही पूरा कॉन्सेप्ट अपने को साथ में लेके जाना है। और जहाँ पे हमेशा आपको एंट्रीज में कोई नहीं कोई केस, यानी जो अपन ने 5 केस पढ़े
उसमें से कोई नहीं कोई केस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, यस और नो। चलिए फिर तो हम लोग क्या बढ़ते हैं आगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, जो भी एंट्रीज है डिबेंचर इशू करने से लेके डिबेंचर को जो रिडीम करते थे वो टाइम पे फ्यूचर का हम लोग क्या एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग विद ड्यू रिस्पेक्ट इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं जो आपने मॉड्यूल में, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैं नहीं करवा रहा हूँ, सिंपल सा है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो ये सर डिफरेंस क्या है कि ये आपका जो इश्यू ऑफ शेयर्स है उससे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सर इश्यू ऑफ शेयर्स में वापस शेयर्स कंपनी लेती नहीं है, बराबर ना। यहाँ पे क्या है कि सर सर्टेन पीरियड के बाद में कंपनी वापस डिबेंचर ले लेगी और उनको उनका अमाउंट दे देगी, ठीक है। सुनना भी, अतुल लिमिटेड इश्यूड 1 crore 8% डिबेंचर of rupees 100 each at a discount of 10%, redeemable at par एट द एंड ऑफ द 10th ईयर, मनी वॉज पेबल एज फॉलोज, ठीक है। तो वो सिंपल सी बात कर रहा है कि सर उसने 1 करोड़ डिबेंचर कितने इशू कर लिए, 1 करोड़ डिबेंचर, बट डिस्काउंट कितना है 10 रुपीज, तो 100 रुपए का अपने पास सर क्या है फेस वैल्यू का डिबेंचर है। और जहां पे 10 रुपीज क्या डिस्काउंट है तो कंपनी ने इशू कितने में किया रहेगा, 90 रुपीज कितने में इशू किया रहेगा, 90। तो ये अपना कौन सा वाला केस हो गया, इशू वाला केस, बराबर। अभी सर वो क्या बोला, रिडीम एट पार, तो यहाँ पे अपन क्या लिखते थे, इशू प्राइस, सॉरी यहाँ पे लिखते थे फेस वैल्यू और रिडीमेबल वैल्यू। यहाँ पे क्या था आपका फेस वैल्यू और इशू प्राइस। तो सर फेस वैल्यू 100 है और हम लोग रिडीम भी एट पार पे करें तो आपका रिडीमेबल प्राइस भी कितना हो जाएगा, 100, कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे फ्यूचर में मेरे को कोई भी लॉस नहीं दिख रहा है, फ्यूचर में मेरे को कोई भी लॉस नहीं दिख रहा, आपको भी फ्यूचर में कोई भी लॉस नहीं दिख रहा होगा, ये सुनो। अभी सुनना यहाँ पे, सर इशू के टाइम पे मेरे को 10 रुपीज का डिस्काउंट है तो मेरे को इशू के टाइम पे लॉस है। और लॉस चाहे आपका प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का, हम दोनों को वही टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं जब अपन ने डिबेंचर इशू किया, ठीक है, ये सुनो। अभी वो क्या बोल रहा है कि सर कंपनी ने 2 कॉल में इशू किया, फर्स्ट कौन सा, एप्लीकेशन, एंड सेकंड वन इज और अलॉटमेंट। तो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्लीकेशन और यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं, अलॉटमेंट, ठीक है। सर क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरे को डिस्काउंट कहाँ पे एडजस्ट करना है, एन आंसर इज नो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होगा कि सर आपको डिस्काउंट कहाँ पे एडजस्ट करना है। तो हमने शेयर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम लोग उसको हमेशा एडजस्ट कहाँ पे करेंगे, अलॉटमेंट में, कहाँ पे कर देंगे, अलॉटमेंट। तो यहाँ पे हम लोग अगर चेक करेंगे ना तो सर 30 और 60 कितना हो रहा है, 90, कितना हो रहा है 90। इट मींस ऑलरेडी उसने डिस्काउंट क्या करके दिया, एडजस्ट, क्या करके दिया, एडजस्ट। तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ 30 और 60 तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 90। इसके अंदर डिस्काउंट क्या है, एडजस्ट है। तो सर डिस्काउंट कितना था 10 रुपीज, तो ऑब्वियसली मेरा अलॉटमेंट का कैपिटल कितना जाएगा 70, कितना जाएगा 70। और यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है तो मेरा एप्लीकेशन का कैपिटल तो कितना रहेगा 30 ही रहने वाला है। 70 + 30 कितना हो जाएगा 100, और 10 रुपीज का डिस्काउंट है तो आपका 90 रुपीज आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने वो टाइम पे अभी जस्ट केस नंबर 5 के बाद में अपन ने सॉल्व किया था कि अगर कॉल्स में आप मांग रहे हो तो जहां पे आप डिस्काउंट एडजस्ट कर रहे हो ना वहां पे आपको वो सब केस 1, केस 2, केस 3, 4, 5 वाले एंट्रीज पास करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या एप्लीकेशन में कोई डिस्काउंट नहीं है तो नॉर्मल एंट्री पास कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यस। कितना है 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 30, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 करोड़, कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 करोड़ रुपीज, यस और नो। फिर बोला हुआ है कि सर वो डिबेंचर एप्लीकेशन का अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कहाँ पे करते हैं, डिबेंचर अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, 30 करोड़ मैंने ट्रांसफर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अभी हमको क्या करना है सर, अलॉटमेंट में डिस्काउंट को क्या करना है, एडजस्ट, क्या करना है, एडजस्ट। और कितना है डिस्काउंट अपने पास 10 रुपीज, तो एंट्री क्या हो जाएगा, अभी हम लोग क्या मांग रहे हैं, अलॉटमेंट ना। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या मेरे को फ्यूचर में लॉस हो रहा है, एन आंसर इज नो। तो अपने को फ्यूचर का लॉस हो नहीं रहा तो उसको रिकॉर्ड करने की भी जरूरत नहीं है। सर क्या प्रेजेंट में मेरे को लॉस हो रहा है, एन आंसर इज यस। अपने पास क्या जा रहा है, डिबेंचर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, डिस्काउंट पे। तो जो 10 रुपीज का आपका डिस्काउंट है वो हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और इसने भी किया हुआ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे सर अलॉटमेंट अपना कितना था 70, बट पब्लिक कितना देगी अपने को 60, कितना देगी 60। तो 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आ जाएगा 60 करोड़, कितना आ जाएगा 60 करोड़। सर डिस्काउंट कितना था 10, तो 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 करोड़ आपका क्या आ जाएगा डिस्काउंट, क्या आ जाएगा आपका डिस्काउंट। और टोटल आपके पास से कैपिटल पार्ट कितना गया सर, 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट का कैपिटल कितना था 70, तो कितना चला जाएगा यहाँ से 70 करोड़, कितना चला जाएगा 70 करोड़।
और नेक्स्ट क्या हो जाएगा सर, मेरे को अलॉटमेंट मिलेगा, तो सर अलॉटमेंट वही अमाउंट लिखना है जो मेरे को अलॉटमेंट के सामने दिया हुआ, अलॉटमेंट के सामने कितना दिया हुआ है 60 करोड़, तो वही अमाउंट अपने को मिल जाएगा। तो अपना आंसर क्या रहेगा सर, बैंक ऑन डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 60 करोड़ और 60 करोड़, ये सुनो। तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। उसके बाद में अगर लोग आगे बढ़ते हैं तो ये आपका होमवर्क रहेगा इलस्ट्रेशन नंबर 3। कौन सा, इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये आप देख लो एक बार। कोइनल केमिकल्स लिमिटेड इश्यूड 15 लाख 10% डिबेंचर ऑफ ₹50 ईच। अभी उन्होंने क्या किया है, डिबेंचर का वैल्यू फेस वैल्यू दिया हुआ है कितना है 50 ईच, तो अपन उसके साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। बट इफ नथिंग इज गिवन तो हम कितना अज्यूम करते हैं, ₹100। कितना अज्यूम करते हैं, ₹100 एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज ऑफ 10%। तो उसने इशू कैसे किया प्रीमियम पे, तो इशू के टाइम पे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। पेबल एज 20 ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। डिबेंचर आर रिडीमेबल एट पार। फ्यूचर में डिबेंचर रिडीम कैसे हो रहे हैं, एट पार। कैसे हो रहे हैं, एट पार। तो क्या मेरे को फ्यूचर में कोई लॉस है, एन आंसर इज नो, आपको फ्यूचर में कोई भी लॉस नहीं है। तो आपको खाली इशू के टाइम पे जो प्रीमियम का प्रॉफिट हो रहा है ना, वही आपको रिकॉर्ड करने का जरूरत है। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड। सर जो भी पैसा मांगा था वो सब अपने को मिल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्ड द नेसेसरीज एंट्रीज व्हेन प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी। वो बेचारा अपने को बोल रहा है कि सर प्रीमियम का अमाउंट कहाँ पे इंक्लूड है, एप्लीकेशन में। तो पहला तो अपना एंट्री कौन सा होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, वही डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर कहाँ पे करते हैं हम लोग, डिबेंचर में। तो जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे ना, वो टाइम पे प्रीमियम को क्या करना है, एडजस्ट। क्या करना है, प्रीमियम को एडजस्ट, यस और नो। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4, बराबर ना, ये भी आपका क्या रहेगा होमवर्क। इंपॉर्टेंट जो मैंने एंट्री बोला था वो, उसके बेस पे ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपका है। यस, तो ये आपका क्या रहेगा होमवर्क, एक बार उसको देख लो। Modern Equipments Limited issued 4 lakh 12% debenture of ₹100 payable as follows. Application 30 और ये 70. The debenture were fully subscribed and all the money was duly received. As per terms of the issues, debentures are redeemable at 110 per debenture. यानी वो इश्यू हो रहा है एट पार पे, रिडीम कैसे हो रहा है, प्रीमियम पे, बराबर। रिडीम कैसे हो रहा है, प्रीमियम पे। तो आपको वो एंट्रीज करना है, ठीक है। अपन ने सब कुछ किया हुआ है तो अपने को ये आंसर आ जाना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन 5 भी आपका क्या रहेगा होमवर्क रहेगा, एक बार उसको देख लो। एग्रोटेक लिमिटेड issued 150 lakh 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट प्रीमियम 5%। यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट एंट्रीज है जहाँ पे डिस्काउंट पे इशू हो रहा है और रिडीम पे क्या हो रहा है, सॉरी प्रीमियम पे क्या हो रहा है, रिडीम हो रहा है। तो इन दैट केस सर मेरे को दोनों जगह लॉस है, तो अपना वो वाला एंट्री था, बराबर ना। या तो आप बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, अपना लॉस ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो ये वाला एंट्री अपने को एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन करना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन नंबर एक बार 6 आप देख लो, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है तो बार बार करने की जरूरत नहीं, एक बार देख लेना उसको। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझा रहेगा। जो भी इलस्ट्रेशन मैंने आपको होमवर्क बोला वो आपको करने हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सुनना यहाँ पे, चलिए। इशू ऑफ डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटीज, बराबर। सुनना अभी, कोलेटरल सिक्योरिटीज होता क्या है। ये कंपनी है आईटीसी लिमिटेड। कौन सी कंपनी है, आईटीसी लिमिटेड। और ये अपना क्या है,
पंजाब नेशनल बैंक कौन सा है? पीएनबी बैंक। अभी ये कंपनी पीएनबी बैंक के पास जाके बोलती है कि सर जी मेरे को 18 लाख का क्या चाहिए? लोन। क्या चाहिए? लोन, बराबर ना? यस। तो पीएनबी बैंक क्या बोल रहा है कि सर जी मैं आपको 18 लाख का लोन तो दे दूंगा, बट मेरे को ये 18 लाख के लोन के अगेंस्ट में आपका कोई भी असेट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मॉर्टगेज यानी चार्ज रखना पड़ेगा। यस। इन केस अगर आप डिफॉल्ट कर देते हो तो मेरे पास कोई नहीं कोई तो असेट रहेगा जिसको मैं बेच के मेरा लोन क्या कर सकता हूँ? रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि सर ऐसा करते हैं ना कि मैं आपको क्या इशू कर देता हूं? डिबेंचर। क्या दे देता हूं? मेरे डिबेंचर, यानी मेरे डिबेंचर जो सर्टिफिकेट्स रहेंगे वो मैं आपके पास क्या रखता हूं? एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या रखता हूं? एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो बैंक से 18 लाख का लोन ले रहा है और बैंक को क्या दे रहा है? अपने ही डिबेंचर इशू कर रहा है। बराबर। अभी सुनना है यहाँ पे, वो अभी बैंक ने लोन कितने का दिया है? 18 लाख का। ये आईटीसी का मैनेजर उसको क्या बोलता है? बैंक के मैनेजर को कि हम सर आपको 8 लाख के डिबेंचर दे देंगे। बराबर ना? कितने के? 8 लाख के डिबेंचर दे देंगे। क्या बैंक वाला मैनेजर पागल रहेगा? क्योंकि उसने लोन कितने का दिया है? 18 लाख का। अभी बैंक आईटीसी का मैनेजर क्या बोल रहा है कि सर हम आपको 8 लाख का डिबेंचर दे देंगे। बोला हम लोग पागल नहीं है। बराबर ना? तो मेरे को 8 लाख का डिबेंचर तो चाहिए ही नहीं है। अगर आप मेरे को डिबेंचर दे सकते हो तो एटलीस्ट मेरे को 25 लाख के डिबेंचर चाहिए। बराबर ना? यस। क्योंकि जितना आपने लोन दिया उससे ज्यादा का वैल्यू का आपको डिबेंचर इशू करना पड़ेगा। कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मैं सिंपल सा बात करता हूं तो अपना घर है, अगर मैं मेरा घर गिरवी रख रहा हूं और बैंक मेरे को 20 लाख का लोन दे रहा है तो ऑब्वियसली घर का वैल्यू कम से कम 20 लाख से तो ज्यादा होना ही चाहिए, तभी अपने को 20 लाख का लोन मिलेगा। अदरवाइज बैंक लोन नहीं देता। यस और नो? देखा, पर 20 लाख का अपने को लोन कभी भी नहीं मिलेगा। यस। तो मैंने उसको क्या बोला कि ऐसा करते हैं सर जी, हम आपको डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज रख देते हैं। बराबर ना? कंपनी के कितने? 25 लाख के। कितने के रख देते हैं? 25 लाख के। सर क्या, मेरा पहला क्वेश्चन ध्यान से सुन के आंसर देना, क्या ये बैंक को डिबेंचर इशू किए? एंड आंसर इज नो। बराबर ना? सर ये डिबेंचर बैंक को इशू नहीं किए। यानी ये बंदा बैंक को ऐसा नहीं बोलेगा, ये मैनेजर बैंक को ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं तेरे को 25 लाख के डिबेंचर दे रहा हूं, तू मेरे को 25 लाख रुपीज दे। बराबर ना? वो नहीं है। वो तो ये डिबेंचर क्यों दे रहा है? क्योंकि सर इसने बैंक के पास से क्या लिया है? लोन। क्या लिया? बैंक के पास से लोन लिया हुआ है। तो वो रीजन से वो क्या कर रहा है? उसको 25 लाख के डिबेंचर दे रहा है। बराबर? यस और नो? अभी सुनना, जैसे ही उसको मैंने ये डिबेंचर दिया है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? डिबेंचर हेल्ड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। डिबेंचर हेल्ड एज कोलेटरल सिक्योरिटी या डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अभी सुनना यहाँ पे, सर क्या रियल में डिबेंचर इशू हुआ है? नहीं सर, हमने खाली डिबेंचर, मेरे पास सर्टिफिकेट था, मैंने बैंक के पास रख दिया। बराबर ना? कि सर जी एज अ सिक्योरिटीज, एज अ असेट आप ये डिबेंचर रख दो, मेरे को 18 लाख का लोन दे दो। ठीक है। तो अभी पहला एंट्री तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूं। यहाँ पे टोटल कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। ट्रीटमेंट के कितने ऑप्शन है? 2। फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 क्या बोलता है कि सर फर्स्ट आपको जब बैंक से लोन मिला है, बराबर, बैंक से क्या मिला है? लोन। तो आप लोन का तो एंट्री पास करोगे। क्या एंट्री हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, टू बैंक लोन। अगर यहाँ पे कौन सा बैंक है? पीएनबी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनबी लोन। कितना लोन लिया अपन ने? 18 लाख। कितने का लोन लिया है? 18 लाख। यस। और यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। ये सेम एंट्री आपको कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों में आपने लोन तो लिया है ना, तो आपको यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा? सेम एंट्री पास हो जाएगा। ठीक है। यस और नो? अभी सुनना यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सर आपने लोन लिया है, आपने डिबेंचर उसको इशू नहीं किया है, तो डिबेंचर इशू नहीं किया तो आपको कोई पैसा तो आ नहीं रहा है। तो बेटर है क्या करो, जब भी आप कंपनी का क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। क्या बनाओगे आप? कंपनी का बैलेंस शीट। तो सर बैलेंस शीट साइड में आपके पास एक आता है, बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, लायबिलिटीज और असेट। तो आप ये लोन कहाँ पे लिखोगे? मैं बोला सर लोन लिया है तो ऑब्वियसली मेरा लायबिलिटी बढ़ने वाला है, तो मैं लायबिलिटी साइड में लिख दूंगा। सर कैसे लिखोगे? मैं बोला सर बैंक लोन
पीएनबी बैंक लोन 18 लाख, कितना लिखोगे आप? 18 लाख। चलो सर अच्छा है। तो आप ऐसा कीजिए, जब भी आप 18 लाख का लोन लिख रहे हो ना, तो उसके नीचे नोट में लिख दो, उसके नीचे एक नोट में लिख दो कि सर डिबेंचर इश्यूड टू पीएनबी बैंक वर्थ रुपीज 25 लाख एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज, बराबर ना। यानी जब भी कोई पर्सन देखेगा 18 लाख का, तो उसको वही टाइम पे नीचे दिख जाएगा कि ये 18 लाख के अगेंस्ट हमने क्या इशू कर दिया, डिबेंचर। और वो डिबेंचर कैसे इशू किया? हेल्ड एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज, हेल्ड एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज। यस और नो? अभी सुनना है यहाँ पे, ये तुम्हारा एडजस्टमेंट ऑप्शन नंबर 1 है कि आप क्या करो, जो डिबेंचर आपने इशू किया है वो बैंक लोन के नीचे नोट्स में लिख दो, बैलेंस शीट में। सेकेंड ऑप्शन क्या बोलता है कि नहीं, आपको तो एंट्री पास करना है। तो मैंने उसको क्या बोला कि देख, अगर मैं उसको डिबेंचर रियल में बेचता, रियल में इशू करता, तो एंट्री क्या होता है सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू जितना परसेंट डिबेंचर है, बराबर ना, टू, मैं यहाँ पे खाली लिख देता हूँ टू डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। यस और नो? मैंने ऐसा लिख दिया। बट क्या मैंने ये डिबेंचर बैंक को इशू किए? एन आंसर इज नो। अपने को डिबेंचर बैंक से कोई भी अमाउंट आने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है ना, आप ऐसा करो, बैंक आता है उसको हटा दो, और बैंक की जगह आप क्या लिख दो? डिबेंचर सस्पेंस। क्या लिखना आपको? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। यस। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करो, बैलेंस शीट के नोट में लिख दो, और सेकंड आप क्या कर दो, जर्नल एंट्री पास कर दो। तो अगर आप जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हो, तो आपका एंट्री कौन सा बन जाएगा? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट। यस और नो? समझाइए। और जब भी आप लोन रीपे कर लोगे, तो ये एंट्री अपने को वापस क्या करना है? उल्टा पास कर देना है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो ऑटोमेटिक एंट्री का नल इफेक्ट आ जाएगा, बराबर? यस और नो? समझाइए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि व्हेन यू डिबेंचर हेल्ड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, तो आपको क्या करना है सर? ऑप्शन नंबर 1, एक तो सर आप या तो क्या करो, बैलेंस शीट के वहां पे क्या कर दो, नोट लिख दो, बराबर ना। यस, बैलेंस शीट में जहां पे आपने लिखा पीएनबी बैंक लोन, तो वहां पे आप नोट लिख दो। अगर आपको नोट लिखना है, तो आप ऑप्शन नंबर 2 फॉलो कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 क्या, आप क्या कर लो सर, एक एंट्री पास कर लो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। यस और नो? अभी सुनना है यहाँ पे सर, यहाँ पे एक चीज बताना कि सर हमने लोन कितने का लिया है? 18 लाख का। डिबेंचर कितने के इशू हुए? 25 लाख के। तो अगर कंपनी डिबेंचर इंटरेस्ट पे करेगी ना, तो वो किस पे करेगी? 18 लाख तक के अमाउंट पे डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया जाएगा, याद रहेगा ये। यानी जितना आपने लोन लिया है ना, उतने लोन अमाउंट तक ही आपको डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने डिबेंचर इशू किए, तो आपको डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कितना करेंगे? जितना कंपनी ने क्या लिया, लोन। यस, याद रहेगा ये। तो ये तुम्हारा कौन सा था? इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। ठीक है, सुनना यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे भी दो ही है, सुना। ये आपका क्वेश्चन है, X Limited obtains a loan from IDBI of rupees 1 crore giving us collateral securities of 1 crore 50 lakh of rupees 10 each, 14% first mortgage debentures इन द नोट टू अकाउंट। यानी अपने पास ऑप्शन दो है, पहला कौन सा, या तो आप क्या, जहां पे आपने लिखा आईडीबीआई लोन कितना लिखा 1 करोड़ ना, तो वहां पे नीचे लिख दो कोलेटरल सिक्योरिटीज बाय इश्यू ऑफ 1 करोड़ 50 लाख 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर। ये अपन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बट अगर आपको एंट्री पास करना हो, तो एंट्री कौन सा हो जाएगा? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। यस और नो? समझाइए। और जब आप लोन को रीपे कर लोगे, तो वो एंट्री क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एंट्री का नल एंड वॉइड इफेक्ट आ जाएगा। यस और नो? अभी सुनना है यहाँ पे, बैलेंस शीट ये सब बाद में पढ़ लेंगे। ये जो भी पढ़ रही है, आगे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है उसको। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इन कंसिडरेशन अदर देन फॉर कैश, बराबर ना।
हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शेयर्स में पढ़ा था कि जब आप कोई भी असेट परचेज करते हो तो आप सामने वाले को क्या दे रहे हो, इक्विटी शेयर्स। क्या दे रहे हो आप सामने वाले को, इक्विटी शेयर्स। तो सर इन दैट केस क्या होता था कि आपके पास पहला एंट्री कौन सा होता था, वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट, और फिर आप उनको क्या दे रहे थे, इक्विटी शेयर्स। तो वहां पे हम लोग क्या एंट्री पास करते थे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स। डिस्काउंट पे दिया तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स। अगर प्रीमियम पे इशू किए तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंच टू इक्विटी शेयर्स और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो आपका इक्विटी शेयर्स का वर्ड है वो खाली रिप्लेस कैसे हो जाएगा, डिबेंचर। किससे हो जाएगा, डिबेंचर। बाकी सब चीजें सेम रहेगी, इवन फॉर्मूला भी सेम रहेगा। नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इश्यूड इक्वल टू असेट प्राइस माइनस कैश पेमेंट डिवाइड बाय इशू प्राइस, बराबर ना। तो कितने मैंने डिबेंचर इशू किए वो भी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये अगर नहीं भी पढ़ेंगे देन इट इज ऑल्सो ओके, बराबर ना। यस, अभी सुनना यहाँ पे, चलिए फिर तो यहाँ पे समझाइए। नेक्स्ट आते हैं ये क्वेश्चन आपका एलएसए नंबर 10 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। एक्स कंपनी लिमिटेड इश्यू 10,000 14% डिबेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 50 लाख, बराबर। तो वो क्या बोल रहा है कि सर कंपनी ने 50 लाख के फेस वैल्यू के डिबेंचर इशू कर रही है, बराबर। एज फॉलोज, यानी नीचे तीन जगह वो कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है। फर्स्ट, टू सन्ड्री पर्सन फॉर कैश एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹25 लाख। तो वो क्या बोल रहा है कि सर 25 लाख के डिबेंचर है, यानी यहाँ पे मैं देखो 50 लाख लिख रहा हूं, कितने के, 50 लाख। तो 50 लाख में से वो क्या बोल रहा है कि सर नॉमिनल वैल्यू जो 25 लाख के शेयर्स है ना, वो मैं 90% कैश पे इशू कर रहा हूं। तो 25 लाख का 90% कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय 90% कितना आता है, 22,50,000। कितना आता है, 22,50,000। तो इतना मेरे को क्या आने वाला, कैश आने वाला ना। तो एंट्री क्या हो जाएगा इसका, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। 22,50,000 अपने को आने वाला है, उसमें से 2.5 लाख का डिस्काउंट है और टोटल कितना हो जाएगा, 25 लाख। कितना हो जाएगा, 25 लाख। तो ये आपका एंट्री नंबर 1, बराबर, यस और नो। फिर वो क्या बोल रहा है, टू अ वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स असेट ऑफ ₹10 लाख, और उसको अपन कितना दे रहे हैं, 12.5 लाख का फेस वैल्यू का शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है, डिबेंचर। तो 50 लाख का, उसके अंदर से 12,50,000 का मेरे पास फेस वैल्यू का डिबेंचर जा रहा है, और सामने असेट कितने का आ रहा है, 10 लाख का आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये भी कौन सा केस है आपका, डिस्काउंट का केस है ना। यानी जहां पे आप 12.5 लाख के डिबेंचर्स दे रहे हो और सामने वाला आपको असेट कितने का दे रहा है, ओनली 10 लाख का। कितने का दे रहा है, ओनली 10 लाख का। तो असेट परचेज करने का एंट्री क्या होता है, वेंडर फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और वेंडर को पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट का केस है ना। तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, यस और नो। 10 लाख का पेमेंट है, 2.5 लाख का डिस्काउंट है, और 12.5 लाख का क्या हो जाएगा, अपना डिबेंचर चला जाएगा, ठीक है। फिर टू द बैंकर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज फॉर अ लोन ऑफ 10 लाख, और 12.5 लाख का अपन ने क्या किया, उसको एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज दिया है। तो यहाँ पे आपको एंट्री पास करना है, तो क्या एंट्री हो जाएगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो कितने का जाएगा, 12.5 लाख अपने पास से क्या जाएगा, डिबेंचर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको देखो ये वाला एंट्री दिया हुआ है, यस। चलिए फिर, तो यहां तक आपको समझा रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक बार रिटर्न प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे 50 लाख के डिबेंचर्स थे, तो उसने 3 जगह डिबेंचर्स को इशू किया। पहला कौन सा, कैश में दे दिया, तो कैश आ गया, वहां पे भी डिस्काउंट था तो हम लोग एडजस्ट कर देंगे। सेकंड वन कौन सा था कि सर उसने क्या किया है, असेट परचेज, क्या परचेज किया उसने, असेट। एंड द थर्ड वन इज कि उसने सर क्या किया है, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज रख दिया है। यानी 10 लाख का लोन लिया, तो लोन लेने का एंट्री कौन सा होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और उसके अगेंस्ट उसने 12.5 लाख के डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज रखा है। तो क्या एंट्री हो जाएगा वहां पे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, यस और नो। चलिए फिर, तो ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन था, ये भी हमने कर लिया। अभी आप जो अभी पढ़ोगे नेक्स्ट, ये आपका है ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, बराबर।